नमस्ते। मेरा नाम अमिताभ श्रीवास्तव है और मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम नई धारा एकल में। इस कार्यक्रम में हम लोग हर बार किसी जाने माने अभिनेता या अभिनेत्री से मिलते हैं और सुनते हैं उसके पसंद की रचना का कोई एक अंश। हमारे आज के खास अभिनेता हैं श्री जाकिर हुसैन जी। जाकिर हुसैन मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं और 1993 में आपने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अभिनय में विशेषज्ञता के साथ अपना प्रशिक्षण पूरा किया। उसके बाद ये दिल्ली के रंगमंच से जुड़े और कई वर्षों तक दिल्ली में थिएटर में काम करते रहे। जाकिर हुसैन उन गिने चुने अभिनेताओं में से एक हैं जो टेलीविज़न और सिनेमा में व्यस्त रहने के बावजूद हमेशा थिएटर में काम करने का मौका ढूंढते रहते हैं। आज वो धर्मवीर भारती के मशहूर नाटक अंधा युग में से संजय का एक संवाद हम लोग को सुनाएंगे। धर्मवीर भारती जी की कालजयी रचना अंधा युग महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन की कहानी बताती है। भारती जी ने ये युद्ध विरोधी नाटक 1953 में लिखा था और मूलतः रेडियो के लिए लिखा था और उसी समय के आसपास ये इलाहाबाद के रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट भी हुआ था। लेकिन इसे असली प्रसिद्धि प्राप्त हुई तब जब 1962 के आसपास ये दिल्ली में पहली बार मंचित किया गया और देखते ही देखते इस नाटक की ख्याति पूरे देश में फैल गई। आज भी ये बार बार खेला जाता है। इस नाटक की कहानी महाभारत की है, इसलिए हम सभी पात्रों से भली भांति परिचित हैं। इसी में एक पात्र है संजय। हम सब जानते हैं कि संजय को वरदान मिला था दिव्य दृष्टि का, ताकि वो युद्ध का आंखों देखा हाल महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी को सुनाए। आज युद्ध के 18वें दिन एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहा है संजय। वो महल की तरफ जा रहा है और उसे एक बहुत ही दुखद समाचार देना है महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी को, और ये समाचार है दुर्योधन की मृत्यु का। चलिए देखते क्या दुविधा चल रही है संजय के मन में। भटक गया हूं मैं जाने किस कंटक वन में, न जाने कितनी दूर और हस्तिनापुर है। कैसे पहुंचूंगा मैं, जाकर कहूंगा क्या इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं मैं। कैसे कहूंगा मैं। कमी नहीं है शब्दों की आज भी, मैंने ही उनको बताया है युद्ध में घटा जो जो, परंतु आज अंतिम पराजय के अनुभव ने प्रकृति ही बदल दी है सत्य की। आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे नूतन अनुभूति के। कैसे जीवित हूं
आज जब कोसों तक फैली धरती को पाट दिया अर्जुन ने भूल उंठित कौरव कबंधों से, शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर। सात्विकी ने मेरे भी वध को उठाया अस्त्र। अच्छा था यदि मैं भी आज नहीं बचता शेष, परंतु कहा व्यास ने मरेगा नहीं संजय, अवध्य है। कैसा यह श्राप मुझे व्यास ने दिया है अनजाने में। हर संकट, युद्ध, महानाश, प्रलय, विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय, सत्य कहने को अंधों से। परंतु कैसे कहूंगा, हाय कैसे कहूंगा। सात्विकी के उठे हुए अस्त्र के चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में मृत्यु को इतने निकट पाना, यह मेरे लिए बिल्कुल ही नया अनुभव था। जैसे कोई तेज बाण कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर जाए। चरम त्रास के बेहद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया। कैसे दे पाऊंगा मैं संपूर्ण सत्य उन्हें विकृत अनुभूति से? कैसे कैसे कहूंगा मैं? वह जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त सने फटे वस्त्रों में टूटे रथ के समीप खड़ा था, निहत्था ही। अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा, माथा झुका लिया। कैसे कहूंगा मैं, कैसे कहूंगा? माता, वह देखो आया अश्वत्थामा। मैं अपनी माता, वह आया अश्वत्थामा। शंकर की दैवी असी लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा योद्धा धृष्टद्युम्न के सिरहाने। बिजली सा झपट खींचकर शैया के नीचे घुटनों से दबा दिया, पंजों से गला दबोच लिया। आंखों के दोनों कटोरे से दोनों साबित गोले कच्चे आमों की गुठली जैसे उछल पड़े। खाली गड्ढों में काला लहू उबल पड़ा। बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर शब्द कहा उसने, वध करना है तो अस्त्रों से कर दो। तुम योग्य नहीं हो इसके नरपशु धृष्टद्युम्न। तुमने निशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की, यह बदला है। और फिर ठोकरों से चूर चूर कर दिए उसके मर्म स्थल। कोलाहल सुन जो अस्त व्यस्त योद्धा जागे, उनको क्षण भर में गिरा दिया तीखे जहरीले तीरों से। शतानी को कुछ ना मिला तो पहिए से ही वार किया। अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने। सोया था दूर शिखंडी, उसके पास पहुंचकर माथे के बीचों बीच बाण मारा, जो मस्तक फाड़ चीरता चंदन शैया को धरती में समा गया। धुआं, लोथे, घायल घोड़े, टूटे रथ, रक्त, मेद, मज्जा, मुंड खंडित कबंधों में, टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वत्थामा, सिंहनाद करता हुआ। नर रक्त से वह तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी, ऐसे जैसे वह उगी हो उसी के भुज मूलों से। ये क्या हुआ?
मां, ये क्या हुआ? अभी तक जो मैं दिव्य दृष्टि से था देख रहा, उस पर सहसा एक पर्दा सा छा गया। ये क्या हुआ? व्यास, क्यों मुझको दिव्य दृष्टि दी थी थोड़ी सी अवधि के लिए? आज से इस सीमित दृश्य जगत से मैं कभी तृप्ति नहीं पाऊंगा। सीमाएं तोड़कर अनंत में समाहित होने को प्यासी मेरी आत्मा रहेगी सदा। व्यास, क्यों मुझको दिव्य दृष्टि दी थी थोड़ी सी अवधि की? बहुत खूब, बहुत बढ़िया, एक बेहतरीन प्रस्तुति। हमने पूछा जाकिर हुसैन से कि संजय का किरदार करने का उनका अनुभव कैसा था और इस कालजयी नाटक अंधा युग के बारे में उनके विचार क्या हैं। जब से थिएटर शुरू किया है तब से इस प्ले के बारे में बहुत चर्चाएं सुनी। हमारे से पहले जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने जब किया, रेपेट्री एनएसडी रेपेट्री में हुआ था 84 के आसपास, तो वो मैंने देखा था। बहुत गहरी छाप छोड़ता है। तो तब तो हमें ऐसा लगता था कि पता नहीं ऐसा कब कर पाएंगे, कर भी पाएंगे कि नहीं। तो फिर जब मुझे एडमिशन मिला ड्रामा स्कूल में, तो वहाँ ये प्ले स्टेज पर खेलने का मौका मिला और उसमें मुझे अश्वत्थामा नहीं बल्कि संजय का रोल मिला। तो संजय भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट उसमें, हालांकि सारे ही कैरेक्टर्स उसके चरित्र बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और भारती जी का ये बहुत ही ऐसा नाटक है कि इसको अगर समझदारी के साथ और श्रद्धा और शिद्दत के साथ कर लिया जाए तो मैं नहीं समझता कि किसी को एक्टर बनने से रोका जा सकता है। ये इतना गहरा और इतनी समझ लिए हुए नाटक है, पर उसमें मेहनत भी उतनी ही चाहिए, क्योंकि ये कविता के रूप में लिखा हुआ है। इसके सारे डायलॉग्स प्लेन डायलॉग्स नहीं हैं, प्रोज हैं, और उनको बोलना सीखना वो अपने आप में एक टेढ़ी खीर है और बहुत ही टेढ़ी है। और वो कविता ना लगे, फिर वो डायलॉग भी लगे, और उसका जो उसमें कविता है वो भी न मरे। तो संजय जब मैं करता हूँ, मैं 2 बार संजय कर चुका हूँ, एक बार 93 में और एक बार बाद में भानु जी के साथ, और पहले किया था हमारे बजाज साहब। और आज जो आपने ये टूटी फूटी सी मेरी स्पीच सुनी है, तो ये बस उन्हीं चीज़ों का नतीजा है, क्योंकि ये की हुई चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत याद हैं, थोड़ी बहुत, पर क्या है कि इसकी गहराई में उतरने का समय, वक्त चाहिए। जितने भी इस प्ले में कैरेक्टर्स हैं, और संजय जो है वो आज युद्ध ख़त्म हुआ है, वो जा रहा है वापस हस्तिनापुर, असमंजस में है, दुविधा में है, अपने आप से ही सवाल किए जा रहा है कि मैं क्यों जीवित बच गया इतना सब कुछ देखने के बाद। बेसिकली जो आज मीडिया का काम है वो रिपोर्टिंग करता है, तो संजय का काम भी यही था। वो उसको या तो अपनी दिव्य दृष्टि से दिखाता था, बताता था, और या वहाँ से देख के वापस आके बताता था। लेकिन आज जो उसने युद्ध का सारे नियम टूट गए, सारा सब कुछ ख़त्म हो गया, जो भी जिन नियमों से युद्ध लड़ा जाता था दोनों तरफ से टूट गए वो सब, और वो उसने देखा कि सत्य की प्रकृति ही बदल दी। तो इतने असमंजस में हैं सारे लोग, और वो आके दिखाता है, बताता है, बता पा नहीं रहा है। तो बहुत सारी लेयर्स हैं, उसको अगर सोचें, पढ़ें, तो बहुत ही अच्छा नाटक है।
हर रंगमंच करने वाले को जरूर करना चाहिए। बहुत सीखने को मिलता है इससे। तो साथियों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम लोग मिलेंगे एक और बेहतरीन अभिनेता श्री गोविंद नामदेव जी से। आप लोगों से अनुरोध है कि आप नई धारा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ें। नमस्कार।